हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वैलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बान। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही विशिष्ट मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर इंडियन आर्मी के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और ये भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। और आप इन्हें काफ़ी सारे टीवी शोज़ पे देख सकते हैं और काफ़ी सारे ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए ये डिफेंस आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और आज ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच में जो ये टर्फ वॉर चल रहा है। और चाइना के कारण जो चाइना की तरफ से एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ लिया हुआ जो कोविड वायरस है, वो पूरे दुनिया में जो जिस हिसाब से घातक तबाही मचा रहा है और लोगों की जानें ले रहा है। और उस पर अभी पिछले काफ़ी दिनों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में दरार आई हुई है रिश्तों के बीच में। और काफ़ी सारे देशों के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोरोना वायरस कोई एक नॉर्मल वायरस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर तैयार किया हुआ वायरस है जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज़ लिया है। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ये वायरस बाहर निकला था, जिसके बारे में जो शुरुआती जो जांच के जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो चाइना ने अपने तरफ से रहस्य बनाए रखा। और जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इसने लोगों की जानें लेनी शुरू करी, तो उसके बाद में चाइना ने इसके बारे में थोड़े से रहस्य करने शुरू किए। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे गुरमीत सर से और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस किस तरीके से तबाही मचा सकता है आर्थिक और शारीरिक रूप से देशों के ऊपर। और उसके अलावा हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वायरस विश्व युद्ध की तरफ तो अग्रसर नहीं है दुनिया को चाइना के खिलाफ ले जाने के लिए, और इसमें भारत क्या मुख्य रूप से एक अहम रोल निभा सकता है चाइना को दबाने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय हिंद। सबसे पहले इंडियन वैलर के श्रोताओं को मेरा जय हिंद। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। पहला सवाल का अंश ये है कि क्या ये बायो वेपन था और इसमें चाइना का क्या रोल था। देखिए, ऑलरेडी आज के दिन में पूरा दुनिया ने 37 लाख लोगों को खोया है। भारत ने 3.4 लाख को खोया है और 19 महीने हो गए हैं और अभी तक बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मालूम है दुनिया को कि इसका ओरिजिन क्या था, इंटेंशन क्या था और कैसे हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से अभी पूरी दुनिया के अंदर में इनपुट्स आ रही हैं, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, और जो स्पेशलिस्ट हैं इस विषय के ऊपर में, उनकी इनपुट के मुताबिक एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो शक और शंका की सुई है वो चाइना की तरफ में है। देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे ट्रंप साहब, उन्होंने तो सीधा सीधा डायरेक्ट तरीके से कहा कि ये चाइना वायरस है, ये वुहान से शुरू हुआ है। तब से लेकर अभी तक दुनिया में अलग अलग इनपुट्स आई हैं, लेकिन जो हाल ही में पिछले मैं कहूंगा 1-2 महीने से इनपुट्स आ रही हैं वो बहुत पॉइंटेड इनपुट्स हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं डॉक्टर ली मेंगियान का। ये चाइना की ही वायरोलॉजिस्ट है, अभी अमेरिका में है। इन्होंने तो अपने इन्वेस्टिगेशन, स्टडी और उनके खुद के एक्सपीरियंस के बलबूते पर बोला है। उन्होंने कहा है कि ये वुहान लैब में बना है, ये आर्टिफिशियली बना है। उन्होंने तो इस हद तक कहा है कि ये पीएलए की लैब से बना है। अभी आप देखिए डॉक्टर एंथनी फॉसी, जो एडवाइजर ट्रंप साहब के और अभी विजन साहब के भी हैं, उन्होंने भी कहा है बहुत साफ लफ्जों में कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये नेचुरल नहीं बना है। ऐसा लगता है कि ये लैब से बना है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। आज तो एक हद ही हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर फॉसी हैं वो अभी तक झूठ बोलते रहे हैं, इनको मालूम है कि ये चाइना वुहान से हुआ है। तो ये जो इनपुट्स आनी शुरू हुई हैं, ये अभी बहुत स्पेसिफिक आने शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक इनपुट आई जिसने कहा कि 2015 में चाइना बायो वेपन बनाने के बारे में उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 पीएलए के जनरल थे जो इस चीज के लिए इंचार्ज थे बायो वेपन बनाने के लिए। और उस वक्त के कुछ एक डॉक्यूमेंट्स का भी इंडिकेशन मिला है
कि जिसके अंदर में चाइना चाहता था, उसका मिशन था कि जो भी टारगेट देश है उसका जो मेडिकल सेटअप है, मेडिकल फैसिलिटी है, उसको किस प्रकार से एकदम कोलैप्स किया जाए, यानी कि किस प्रकार से बायो वेपन बनाया जाए। अभी जितनी इनपुट आती जा रही है उससे ये एकदम क्लियर होता जा रहा है कि ये बायो वेपन के लिए ही बनाया गया था, ये वुहान लैब से लीक हुआ है, इसमें पीएलए का हाथ था। और देखिए एक बात और है कि जो चाइना का बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम है, बायो वेपन्स बनाने का, उसके अंदर में 12 इंस्टीट्यूशंस हैं, 12 फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट चलाती है और 30 है जो पीएलए चलाता है। और देखिए ये वुहान के लैब के अंदर में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रही थी। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का मतलब यह है कि ये जो वायरस था इसको किस प्रकार से और भी वेरुलेंट, और भी लीथल, और भी खतरनाक बनाया जाए। ये जो चाइना पीएलए है ये काफी देर से बायो वेपन के ऊपर में रिसर्च कर रही थी और चाहती थी कि बायो वेपन बने। वैसे तो दुनिया में और भी देशों के पास में हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं वेपन्स की, तो पहले भी डेंगू प्लेग और काफी सार्स और काफी पहले तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन चाइना के लिए खास बात था कि चाइना के पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास में वो सोल्जर कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी नहीं है लड़ाई की, वॉरफेयर की। तो इसलिए उनका जो फोकस रहा है वो इनडायरेक्ट अप्रोच पे रहा है, उनका अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के ऊपर में रहा है। उनकी तो जो स्ट्रेटजीज भी हैं वो 3Ws की फॉलो करते हैं, यानी कि उनकी जो वॉरफेयर टेक्निक है वो मीडिया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर के ऊपर पे करते हैं। तो उनका कन्वेंशनल सोच नहीं है लड़ाई के बारे में। तो इसी के एंकर करते हुए उन्होंने ये बायो वेपन, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब से ये लीक हुआ है 2019 में, देखिए सबसे पहले जो केस आया था वो तकरीबन 5 या 8 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जो यूएस का न्यूज़पेपर है, उसने कहा कि 3 रिसर्चर जो वुहान लैब में काम कर रहे थे वो इन्फेक्ट हो गए और उनको नवंबर के 1 महीना पहले उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया। अगर आप वुहान चाइना की सोशल मीडिया, जो नवंबर 2019 में जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया से, वहां से पता चलता है कि उन्होंने ऑलरेडी, लोगों ने एक दूसरे को वार्न करना शुरू कर दिया कि कोई देखिए फ्लू शुरू हो गया है जिसकी एलिमेंट है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को इफेक्ट करता है। और शुरू में डब्ल्यूएचओ और चाइना के अंदर में जो गठबंधन थी, उन्होंने इस खबर को दुनिया में बताने से बहुत गलतियां की, उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया, उन्होंने ठीक नहीं बताया। ये तो भला हो ताइवान का, जिन्होंने जनवरी के महीने में पूरा दुनिया को बताया कि ये जो बीमारी वुहान से चली है ये बहुत खतरनाक है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर आपका जो सवाल का तत्व था उसका अगर मैं उसका मूल्यवान उसका समराइज करूं तो यही आता है कि ये पीएलए का बायो वेपन का एक प्रोग्राम था। ये वुहान लैब, जहां पर पीएलए की भी लैब थी, वहां से लीक हुआ है और ये जो इसकी इंटेंशन और मंशा थी जो चाइना और पीएलए की, वो एक बायो वेपन बनाने की तरफ ही थी। अभी देखिए जैसे जैसे समय निकलता जाएगा सच आएगा, डिटेल्स आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी और जिस प्रकार अभी ऐसा वातावरण है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो एक एक करके सब बताना शुरू कर दिया है। हो सकता है इसमें यूएस की भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हो रिसर्च के मामले में। और अभी तो ऐसा हो गया माहौल, यूएस चाइना को और चाइना यूएस को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है और ये जो कोल्ड वॉर है ये एक अलग ही न्यू नॉर्मल, न्यू स्टेटस पे चला गया। लेकिन बड़ी बात ये है जो मानवता और पूरा विश्व पूछ रहा है कि 37 लाख लोग कोरोना वायरस से क्यों मरे, क्या ये बायो वेपन था? तो इंडिकेशन यही है कि ये चाइना की तरफ से इसी प्रकार का कुछ एक्शन था।